यहाँ विराजमान है श्रद्धेय डॉक्टर विनय कुमार पाठक। हम आशान्वित हैं आदरणीय केसरी लाल जी वर्मा जुड़ेंगे। डॉक्टर मोना कौशिक का तत्वावधान है इस आयोजन के लिए। श्री मनीष पांडे नीदरलैंड से हैं। स्वर्गीय जय वर्मा की पुस्तक की समीक्षा है। अश्विनी के गांवकर हैं। लिंगम चिरंजीव राव हैं। डॉक्टर वीणा विज उदित जी हैं। मैं कोई प्रतिष्ठित और वरिष्ठता के अनुसार नामोल्लेख नहीं कर रहा हूं। हमारे बहुत आदरणीय तेजन जी भी मौजूद हैं। वीणा विज मैडम जी भी हैं। श्री घनश्याम मैथिल जी, पुनः श्री तेजन शर्मा जी, सूर्यकांत शर्मा जी, डॉक्टर रक्षा गीता, डॉक्टर रितु शर्मा, अनंत पांडे, प्रोफेसर सुशील कुमार शर्मा, दिनेश कुमार माली, डॉक्टर विनोद कुमार वर्मा जी मंच पे भौतिक रूप से मौजूद हैं। बेठियार सिंह साहू, सौरभ सराफ, डॉक्टर करुणा पांडे, डॉक्टर सीमा रानी प्रधान, सुश्री शालिनी वर्मा, डॉक्टर विभा रानी श्रीवास्तव मैडम की ध्वनि सुनाई दे रही थी, वो ध्वनि फिर से अनुगुंजित होगी। डॉक्टर अनिल कुमार सक्सेना, श्री हरिहर झा दिखाई दे रहे थे, श्री कमलेश भट्ट, श्री जगदीश व्योम जी, अर्चना पेन्युली जी, प्रतिभा मुदलियार जी, डॉक्टर मुन्ना लाल गुप्ता, डॉक्टर हंसादीप, श्री विजय कुमार तिवारी, डॉक्टर रमेश कुमार टंडन, डॉक्टर ज्ञानेश्वरी सिंह, डॉक्टर मनीष पांडे, डॉक्टर दीपक पांडे, डॉक्टर राजेश कुमार दुबे, डॉक्टर बेठियार सिंह साहू, आप सब लोगों का हार्दिक अभिनंदन वंदन है। निर्धारित समय सीमा में कार्यक्रम प्रारंभ करने की संकल्पना थी। उसी संकल्पना के साथ हम आयोजन को गति देते हैं। यह बहुत गौरवशाली परंपरा की एक कड़ी है। आज का कार्यक्रम विश्व हिंदी अधिष्ठान और देवम फाउंडेशन के तत्वावधान में आज का कार्यक्रम आयोजित है। मैं मंच में विराजमान राष्ट्रीय स्तर के व्यक्तित्व पुंज श्रद्धेय डॉक्टर विनय कुमार जी पाठक, डॉक्टर विनोद वर्मा जी, श्री श्रीवास्तव जी, श्री शशि भूषण पंडा जी, आशा मेहर जी, आप सबसे निवेदन करूंगा कि वे वाणी की अधिष्ठात्री देवी के समक्ष दीप प्रज्वलित कर औपचारिक रूप से आज के आयोजन को गति प्रदान करें। श्रद्धेय डॉक्टर विनय कुमार पाठक, आपका स्वागत अभिनंदन है। पंखा पंखा बंद करो, पंखे वंदना आप लोग गा दीजिए। या कुंदेन्दु साखान बोलो कुंदेन्दु तुषार या शुभ्र या वरदंड मंडित करा या श्वेत वस्त्राभूषिता या ब्रह्मांचित संकर देवै सदा वन्दिता सामां पातु सरस्वती भगवती शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमा
नित्यां जगत्व्यापिनीम् पुस्तकधारिणीम् अभयदाम् जाड्यां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थिताम् वन्दे तां परमेश्वरी भगवती बुद्धिप्रदां शारदाम् भैया और वाणी की अधिष्ठात्री देवी के समक्ष दीप प्रज्वलन के उपरांत मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन वंदन करते हुए वाग देवी की वंदना अपनी रचना से प्रस्तुत करने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं वंदना कुंवर जी को सरस्वती वंदना के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद मीन केतन जी। आदरणीय मंच को प्रणाम करती हूँ और सभी का वंदन। माँ सरस्वती के चरणों में कुछ पंक्तियां प्रस्तुत कर रही हूँ। सांस का यह धन समर्पित आपको माँ शारदे, सांस का यह धन समर्पित आपको माँ शारदे, दिल की हर धड़कन समर्पित आपको माँ शारदे, चाहते हैं आपका शीश हम सब को मिले, चाहते हैं आपका शीश हम सब को मिले, भाव का हर पुष्प मन की भूमि पर हंस कर खिले, हो सदा क्षण क्षण समर्पित आपको माँ शारदे, हो सदा क्षण क्षण समर्पित आपको माँ शारदे, सांस का यह धन समर्पित आपको माँ शारदे, है जहाँ ज्ञान का दूर हम करते रहें, है जहाँ ज्ञान का तम दूर हम करते रहें, और जग में ज्ञान की ही ज्योति को भरते रहें, और जग में ज्ञान की ही ज्योति को भरते रहें, भाव में ये मन समर्पित आपको माँ शारदे, भाव में ये मन समर्पित आपको माँ शारदे, सांस का यह धन समर्पित आपको माँ शारदे, आपको माँ शारदे। माँ सरस्वती हम सब पर कृपा करें, यही इच्छा है। माँ सरस्वती जी से यही कामना है। धन्यवाद। बहुत बहुत भावपूर्ण अभिव्यक्ति वंदना कुंवर जी की, बहुत धन्यवाद। आपको धन्यवाद।
और यहाँ मंचासीन हमारे अतिथियों का हम स्वागत कर रहे हैं। यहाँ उपस्थित हैं डॉक्टर विनय कुमार जी पाठक, माननीय कुलपति जी हैं अभी, और पूर्व अध्यक्ष छत्तीसगढ़ राजभाषा साहित्य के क्षेत्र में बहुत ख्याति नाम डॉक्टर विनोद कुमार वर्मा यहाँ मौजूद हैं। साहित्य के ऐसे हस्ताक्षर हैं जहाँ भारतीय जनजीवन स्पंदित है। श्रीवास्तव जी, रमेश चंद्र श्रीवास्तव जी और आप सब लोगों का विश्व हिंदी अधिष्ठान की ओर से मैं न्यासी डॉक्टर विद्या प्रधान से आग्रह करूंगा कि वे हमारे अतिथियों का स्वागत करें। श्री शशि भूषण पंडित जी भी कृपया यहाँ आए। डॉक्टर विनय कुमार जी पाठक का अधिष्ठान से स्वागत हुआ। आप आदरणीय वर्मा जी, विनोद कुमार वर्मा जी का स्वागत श्री शशि भूषण पंडित जी करेंगे, और रमेश चंद्र श्रीवास्तव जी का स्वागत न्यासी पंकज शर्मा करेंगे। आशा जी का और आप सबका हम हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। और इस आप सबका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। और अब ये हाँ, आशा मेहर जी अपनी भावनाओं को लेकर यहाँ उपस्थित हैं, और लीसा पटेल माननीय मुख्य अतिथि डॉक्टर विनय कुमार जी पाठक का रायगढ़ की साहित्यिक भावनाओं की ओर से सम्मान कर रही हैं। काव्य वाटिका की ओर से मीटिंग आईडी और पासवर्ड काव्य वाटिका की ओर से आशा मेहर और लीसा पटेल ने अभी स्वागत किया। आदरणीय डॉक्टर विनय कुमार जी पाठक, श्री विनोद वर्मा, रमेश चंद्र श्रीवास्तव जी को, और ये मुझको भी हरितिम कर रहे हैं। इस हरियाली और हरितिमा को मैं पूरी दुनिया के मंच को समर्पित कर रहा हूँ। मेरे हाथों में जो है ये थाती इस पूरे संसार के लिए है। पूरा काव्य मंगलमय हो, इन्हीं भावनाओं के साथ बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। ये साझा संकलन है इनका, रायगढ़ के सत्यनारायण बाबा जी पर ये केंद्रित है। और लीसा जी का भी हम धन्यवाद करते हैं, ये भी स्वागत कर रही हैं। और इसी अनुक्रम में ये पुस्तक भेंट कर रही है। जो कागज, जो कवर पृष्ठ दिव्य धरोहर के रूप में यहाँ अंकित है, ये धरोहर दिव्य है, ये भावनाएं समर्पित हैं, भावनाएं अक्षत अनाहित हैं। वैश्विक मंच है यह, बहुत मूर्धन्य और विशिष्ट विद्वान इस मंच में मौजूद हैं। मैं ऊपर देख रहा हूँ, सबका नाम लूंगा तो आधा घंटा उसी में लग जाएगा। मैं सबका नाम ले रहा हूँ, ये मानकर चलें, और मैं जो नाम ले रहा हूँ
एक और पुस्तक ये भेंट कर रही हैं। आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। बहुत धन्यवाद। साहित्य इसी तरह से वैभवशाली रहे, हम तो चाहते हैं आते जाते चलते फिरते भी लोग ऐसी पुस्तकें भेंट करते रहें तो हमारा साहित्य समृद्ध रहेगा। भाव और विचारों का यह संसार बहुत भरा पूरा रहे। आप सबको बहुत धन्यवाद। और क्योंकि पुस्तकों का ये क्रम और ये सिलसिला चल रहा है तो आज के भी समाहित है कि पुस्तक विमोचन के अंतर्गत 2 काव्य कृतियां सद्य प्रकाशित हुई हैं। मैं आदरणीय मुख्य अतिथि डॉक्टर विनय कुमार जी पाठक वर्मा जी और श्रीवास्तव जी से आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि मेरी भावनाओं को भी आप उन्मोचित विवेचित करें। ये 2 काव्य कृतियां हैं जिसका उल्लेख हमने किया था। दुनिया ऐसी और साबुत, मैं अपनी ही रचनाओं के बारे में कह रहा हूँ। ऐसा भी कभी कभी होता है कि अपनी भावनाओं को आप सबको समर्पित कर रहा हूँ। ये 2 काव्य कृतियां हैं। हाँ। ये रचनाएं आप सबको समर्पित हैं। मैं बहुत आभारी हूँ कि आज इस वैश्विक मंच से ये 2 पुस्तकें आ पाई। बहुत विशिष्ट विद्वान इस मंच में विराजमान है, मैं सबको देख रहा हूँ। बहुत धन्यवाद। दर्शन और प्रदर्शन का यह बाह्य स्वरूप अंतर्मुखी हो, ये कामना है। और अंतर्मुखी चेतना को लेकर आप सब लोग विराजमान हैं। मैं आप सबका बहुत आभारी हूँ। हमारा यह वैश्विक मंच आदरणीय वीणा जी, राव जी, रितु जी, आदरणीय तेजन शर्मा जी, आप सब लोग दिख रहे हैं। बहुत कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। दिखता छोटा छोटा है हमारा पटल, सामने आप सब लोग दिख रहे हैं। आप सबका नाम मैं ध्वनित कर रहा हूँ भावनाओं से। और इस औपचारिकता के बाद हम अब गतिशील होते हैं अगले क्रम में। आग्रह करूंगा कि हमारे अतिथि पुनः आसीन हो जाएं। आज के इस वैश्विक मंच में विश्व हिंदी अधिष्ठान आप सबका फिर अभिनंदन करता है। माननीय कुलपति डॉक्टर केसरीलाल वर्मा जी किन्हीं कारणों से संभवतः जुड़ नहीं पा रहे हैं। अब मैं डॉक्टर मोना कौशिक और श्री मनीष पांडे से आग्रह करूंगा कि वे स्वागत उद्बोधन प्रस्तुत करें। डॉक्टर मोना कौशिक और इस क्रम में श्री मनीष पांडे। हाँ जी, नमस्कार सर। क्या मुझे सुन पा रहे हैं आप लोग? हाँ जी, आवाज आ रही है मैडम? जी, आदरणीय केशरी लाल जी को मैं देख पा रही हूँ। मुझे लगता है वे हैं यहाँ पर। जी, तो
आदरणीय श्रद्धेय विनय हमारे पाठक बहुत श्रद्धेय माननीय कुलपति केसरीलाल वर्मा सर प्रकट होकर के सर जी हमको न केवल उपकृत कर रहे हैं, यह सौभाग्य का विषय है कि आपके हाथों श्रद्धेय विनय कुमार पाठक जी के हाथों इस कृति का विमोचन होना था। कृपया वहीं से आपको यदि पुस्तक विमोचित इसका करने का परवर्ती कष्ट करें। माननीय केसरीलाल वर्मा सर, बहुत प्रतीक्षा हम कर रहे थे। मोना जी को 1 मिनट के लिए मैं विराम दे रहा हूँ सर। आपको ये पुस्तक है। आदरणीय आदरणीय प्रधान जी और सभी विद्वत जनों, मुझे बहुत ही प्रसन्नता हो रही है कि डॉक्टर भीम केतन प्रधान जी की 2 पुस्तकें विमोचित हो रही हैं अभी, और यह बहुत महत्वपूर्ण बात है कि लगातार वे, मेरी आवाज आ रही ना? मैं हाँ सर, आ रही सर, आ रही। हाँ, वे लगातार लेखन कार्य में जुड़े हुए हैं। मैंने पीडीएफ फॉर्म में पुस्तकें कुछ एक नजर डली। मैं अभी त्योहार में बाहर था, गांव में मैं, तो फिर भी समय निकाल कर मैंने कोशिश की, देखी। लगातार वे अपनी संवेदनाओं को व्यक्त कर रहे हैं इन रचनाओं के माध्यम से। लगातार इनका प्रकाशन जो हो रहा है उसके साथ मुझे भी कुछ जुड़ने का अवसर मिला है, और जब जब मैं उन रचनाओं को पढ़ता हूं तो मुझे अपना गांव भी याद आने लगता है। क्यों कुर्री की याद करते हैं, हमारे नदी की, खेत खार खलिहान की, और महत्वपूर्ण बात यह है कि वे उन संवेदनाओं को सामने लाते हैं। बार बार जिक्र भी आता है कोरोना काल का, वह भी अभी उसी मानसिकता में अभी भी जुड़े हुए हैं। और वो दिन कैसे हम लोगों ने काट लिए कहा जाए, तो आज आज ये कल्पना नहीं कर सकते थे कि इन परिस्थितियों हम लोग इस रूप में रहेंगे। बहुत ही विचित्र स्थिति थी उन दिनों। उसका वर्णन वो लगातार कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में करते रहते हैं। बहुत सारे विषय उन्होंने चुने, सामाजिक विद्रुपताओं का उन्होंने वर्णन किया, निदान भी दिखाते रहे। अभी जो रचनाएं 2 में, एक पुस्तक में जो उन्होंने 13 जो उसके साथ रचनाएं, उसमें उन्होंने नया प्रयोग भी किया है। 4 पंक्तियों के बाद कुछ शब्दों में 5वीं पंक्ति में कुछ कहने के लिए उन्होंने एक नई शैली गढ़ी है, नया प्रयोग किया है। मैंने रचनाएं बहुत सरसरी तौर से पढ़ी, देखी, और मुझे ऐसा महसूस हुआ कि वे भावनाओं को, समस्याओं को, विद्रुपताओं को, कहीं कहीं सामाजिक है, कभी राजनीतिक है, कभी प्रशासनिक है, उस पर उन्होंने दृष्टि डाली, और साथ साथ उन्होंने कुछ निदान भी उसमें कुछ दिखाया। तो मैं तो जुड़ गया था। मैं अभी बहुत, और इतने सारे हमारे विद्वान विदुषी साथी जुड़े हुए हैं। कुछ पुस्तकों के बारे में, कुछ रचनाओं के बारे में भी चर्चा होगी, विचार विमर्श होगा, उसकी कुछ समीक्षाएं होंगी। ये लिखा हुआ है। मुझे स्पष्ट रूप से उस कार्यक्रम में पता नहीं था कि कितने बजे मुझे कुछ बोलना है, फिर भी मैं प्राण से जुड़ गया, और कुछ छुट कठिनाई हुई, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि हमारे बहुत सारे साथी इसमें जुड़ गए हैं। तो मैं अभी ज्यादा कुछ बोलना नहीं चाहता, क्योंकि इस कार्यक्रम में मैंने देखा कि बहुत सारी रचनाएं हैं जिस पर अभी समीक्षात्मक टिप्पणी होगी हमारे विद्वानों का, विदुषियों का। तो उसको मैं सुनता रहूंगा। और
जो मैं कहना चाहता था मुख्य रूप से डॉक्टर मीनकांत प्रधान जी को, उनकी उनको बधाई देना चाहता था इन रचनाओं के लिए, विशिष्ट रचनाओं की। कई रचनाएं तो बहुत लंबी और बहुत मैंने देखा कि वो लिख के चले जा रहे हैं 5 लाइन में, और वो 160-163 तक पहुंच चुकी थी रचनाएं। कुछ बहुत संक्षिप्त में रचनाएं हैं कुछ, लेकिन असली चीज मैं हमेशा कहता हूं कि जो समाज में जो कुछ घटित हो रहा है उसको आपने किस रूप में देखा, उसको अभिव्यक्त करना और उनको संप्रेषित करना लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और मैं यह भी कहता हूं कि संवेदनाएं हमेशा जीवित रहनी चाहिए, भावनाएं हमेशा कायम रहे, क्योंकि समाज में ये इसी की कमी आ रही है, संवेदनाओं की कमी आ रही है। दूसरे कष्ट में है, दूसरी समस्याएं हैं, उसको इग्नोर करते हैं, कई बार उसको उपेक्षा कर देते हैं। और ऐसा अगर हम करते हैं तो जिस प्रकार से हम समाज की कल्पना करते हैं कि हमारा समाज बेहतर हो, अच्छा हो, बेहतर इंसान बने, अच्छा समाज बने, अच्छा देश और अच्छे विश्व बने, हम तो विश्व कल्याण की भावना के साथ चलते हैं। मुझे लगता है कि डॉक्टर प्रधान ने कोरोना काल को विशेष रूप से लक्षित करके तमाम रचनाएं पहले भी की, अभी भी कर रहे हैं। वो जो करू काल है उसको भुला नहीं पा रहे हैं और उसको शब्दों में व्यक्त कर रहे हैं। वो दिन हम सब कभी भूल नहीं सकेंगे। मैं तो उन दिनों कभी अचानक जब पढ़ रहा था तो याद आने लग गया कि मैं भी प्रभावित रहा कोरोना से। एम्स के डायरेक्टर मेरे मित्र डॉक्टर नितिन नागरकर जी ने को पता चला, मैं और मेरी पत्नी दोनों कोरोना से पीड़ित हो गए। मैं उन दिनों कुलपति था पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय का। उन्होंने कहा आ जाइए, तुरंत भर्ती हो जाइए, अब एम्स में हम करते हैं। हम दोनों रहे वो दिन, हमने 5 दिन जो काटा, उन दिनों का एक एक दिन और आसपास हम देख रहे थे कि कैसे किसी की डेथ हो रही है आसपास जो भर्ती है उसमें से। वो एक काल था, वो दहशत पैदा करने वाला। तो मुझे लगता है वो बहुत अंदर तक डॉक्टर प्रधान को प्रभावित की है। वो समय समय पर उनको व्यक्त करते रहते हैं। ईश्वर ने हमें बचाया, हम सबको, जो अभी देखिए हम सब जुड़े हुए हैं और उससे मुक्त हुए। वो बड़ा अजीब सा शब्द बार बार प्रयोग कर रहे हैं, वो पॉजिटिव और ये कोरोना, दुनिया भर की बातें जो मैंने रचनाओं में अभी भी देखिए ऐसी बातों को। तो उन्होंने जो साहित्यकारों का एक ग्रुप बनाया है, लोगों को जोड़ा है, देश विदेश के लोग उनके साथ जुड़ रहे हैं, ये भी महत्वपूर्ण है। नहीं तो आजकल इतना जुड़ाव नहीं कर पाते लोग। दूर दूर में बुल्गारिया में बैठे हैं, जर्मनी में बैठे हैं, इंग्लैंड में बैठे हैं, सब लोग इनके डॉक्टर प्रधान के साथ जुड़ रहे हैं। दिल्ली में और बाहर पूरे देश के लोग अपने अपने क्षेत्र में जो साहित्यकार काम कर रहे हैं वो उनके साथ जुड़े हुए हैं, इनके कार्यक्रमों में सम्मिलित होते हैं और बड़े बड़े कार्यक्रम आयोजित करते हैं। ये महत्वपूर्ण बात है। तो मैं कुछ बहुत संक्षेप में बोलना ही चाह रहा था कि डॉक्टर प्रधान को, पूरी टीम को, उनको बहुत बहुत बधाई। और हम हमारी शुभकामनाएं भी है कि इसी तरह वो रचनाएं हम करते रहें, समाज को बेहतर बनाने के प्रयास में वो निरंतर लगे रहेंगे। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, साहित्यकारों को इसी प्रकार जोड़े रखें, सबको अपनी बात कहने और का एक अवसर देते रहें। और ऐसे ही हम सब मिलकर करते रहेंगे तो साहित्य का सृजन भी लगातार होता रहेगा, प्रकाशन भी होता रहेगा,
और हम बेहतर इंसान बनाने की प्रक्रिया से जुड़े रहेंगे, जो कि आज सबसे जिसकी आवश्यकता महसूस की जा रही है। तो पुनः हमारे प्रधान जी को, पूरी टीम को और आप सब जो लोग जुड़े हुए हैं इस कार्यक्रम में, सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। मैं अभी जुड़ा रहूंगा, सुनूंगा आप सबको। मैंने तो बहुत बहुत छोट छोट ऐसी बातें की है। मैं बहुत अभी ज्यादा बोलना भी नहीं चाहता, समय भी नहीं है। कभी और हम चर्चा करेंगे, बात करेंगे इस प्रकार से, और जुड़े रहेंगे इसी शुभकामनाओं के साथ। नमस्कार सर। बहुत धन्यवाद सर। अधिष्ठान हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करता है। और ऐसा अप्रत्याशित कभी कभी यह भी हो जाता है कि जिनका स्वागत, उद्बोधन जिनके लिए प्रस्तुत होना है, वे स्वयं उद्बोधित हो गए हैं। इस उद्बोधन के पश्चात मैं फिर उसी प्रारंभ की ओर लौट रहा हूं, आदरणीय डॉक्टर मोना कौशिक जी की ओर, कि वे स्वागत उद्बोधन कृपया निरंतर करें। स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर प्रधान जी। सभी उपस्थित अतिथिगण, विद्वान साहित्यकारों, समीक्षकों, शोधार्थियों, साहित्य प्रेमियों तथा समस्त उपस्थित आभासी मंच पर जन समुदाय, आशा है मेरी आवाज आप तक आ रही होगी। सबको सादर प्रणाम करते हुए, बल्गारिया के ठंडे दिन से सुबह है, अभी यहाँ 10 बज रहे हैं और थोड़ा ठंड भी है। मैं आपको हृदय से नमस्कार और अभिवादन करती हूँ। आज हम सभी एक ऐसे साहित्यिक अवसर पर एकत्रित हुए हैं जहाँ विचारों का संगम है, शब्दों की शक्ति है और समीक्षा की गहराई है। इस अंतरराष्ट्रीय एक दिवसीय पुस्तक समीक्षा कार्यक्रम में आपका स्वागत करते हुए मुझे और अपने साथी मनीष पांडे जी को, जो इस समय हॉलैंड नीदरलैंड से जुड़े हुए हैं, और हमें गर्व की अनुभूति हो रही है। और यह आयोजन, जैसा आप सब जानते ही हैं, कि विश्व हिंदी अधिष्ठान रायगढ़ भारत और देवम प्रतिष्ठान कला एवं संस्कृति संस्थान बल्गारिया के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया जा रहा है। और यह केवल 2 देशों को नहीं जोड़ा है, यह आज विश्व को हमारे इस छोटे से पटल पर, जो आभासी पटल है, उस पर समेट रहा है। यह विचारों, संस्कृतियों और भाषाओं के बीच में एक सेतु का निर्माण कर रहा है। समीक्षा मात्र किसी रचना को पढ़ लेने का नाम नहीं है, यह एक गहन प्रक्रिया है जिसमें हम रचना के विचार, दृष्टिकोण, शैली और सामाजिक सांस्कृतिक प्रभाव को परखते हैं। समीक्षा से ही किसी साहित्यिक कृति का वास्तविक मूल्यांकन संभव होता है। आप सभी जानते हैं कि पुस्तक की हर पंक्ति में विचारों का समुद्र बहता है, पाठक के मन में एक नया आलोक जगता है। हिंदी भाषा और साहित्य आज वैश्विक पटल पर अपनी पहचान सशक्त रूप में दर्ज कर रहा है। इस आयोजन का उद्देश्य भी यही है कि साहित्य को संवाद और चिंतन का माध्यम बनाते हुए नए दृष्टिकोणों का आदान प्रदान किया जाए। यह कार्यक्रम साहित्यिक चेतना को गहराई और व्यापकता देने का एक प्रयास है। हम सौभाग्यशाली हैं कि इस आयोजन में देश विदेश के प्रतिष्ठित विद्वानों, जिनमें हमारे आदरणीय तेजेंद्र शर्मा जी हैं, मैं अपनी छोटी बहन रितु जी को देख रही हूँ, अश्विनी उपस्थित हैं, और बहुत सारे हमारे प्रिय मित्र सब इस समय पटल पर हैं। और आप सभी की सहभागिता इस आयोजन को सार्थक, जीवंत और ऐतिहासिक बनाएगी। मैं पुनः आप सभी अतिथियों, प्रतिभागियों और आयोजकों का स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ।
सभी के अमूल्य विचार और योगदान इस कार्यक्रम को नई ऊंचाइयां प्रदान करेंगे, यही हमारी आशा और पूर्ण विश्वास है। आइए हम सब मिलकर पुस्तक समीक्षा के इस मंच को संवाद, चिंतन और सृजन का उत्सव बनाएं। आप सभी का पुनः हृदय से स्वागत एवं अभिनंदन। बहुत अच्छा बोले। बहुत धन्यवाद आदरणीय मोना कौशिक मैडम जी। इस स्वागत उद्बोधन को और गतिशील और समुद्री लहरों तक पहुंचाने के लिए मैं आहूत करता हूं अधिष्ठान से जुड़े हुए विदेश प्रभाग के हमारे बहुत अंतरंगी श्री मनीष पांडे नीदरलैंड जी को। श्री मनीष पांडे। आदरणीय मुख्य अतिथि डॉक्टर विनय कुमार पाठक जी, डॉक्टर केसरी लाल। हाँ, आपकी आवाज थोड़ी कम सुनाई दे रही है। जी सर। हाँ, थोड़ा अब आ रही है आवाज ठीक? हाँ, आवाज आ रही है लेकिन हाँ थोड़ा सा। हाँ, आप बोलिए मनीष जी, बोलिए। अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी, इस पुस्तक समीक्षा और विमोचन की इस संगोष्ठी में आदरणीय मुख्य अतिथि डॉक्टर विनय कुमार पाठक, डॉक्टर केसरी लाल वर्मा जी, आपका स्वागत है। साथ ही मैं देख पा रहा हूं मेरे आदरणीय गुरुजी डॉक्टर जगदीश बेओम, कमलेश भट्ट जी, हरिहर झा जी, तेजेंद्र शर्मा जी और अन्य सभी विशिष्ट अतिथि, बहन ऋतु शर्मा, अश्विनी जी, सब आप सभी का स्वागत है। विद्वान वक्ता, रचनागण, रचनाकार, समीक्षाकार, आप सभी का स्वागत है। 24 अक्टूबर 2025 का यह कार्यक्रम एक सुनहरा अवसर है विश्व स्तर पर सभी रचनाकारों को जोड़ने के लिए। यह एक वैश्विक संवाद और सृजनशीलता का सेतु बनेगा, ऐसी मैं आशा करता हूं। गर्व से आप सभी का स्वागत करता हूं जिन्होंने देश विदेश से जुड़कर हमारे कार्यक्रम की गरिमा बढ़ाई। यह मंच उन रचनाकारों और समीक्षकों को समर्पित है जिन्होंने अपनी कविता, कहानी, लघु कथा, उपन्यास, हाइकू और अन्य सभी विधाओं में विविध रंगों को उकेरा है, जो केवल साहित्य को भावनाओं के नहीं बल्कि विचारों का भी वाहक बनाती हैं। मैं आयोजक मंडल की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सबकी उपस्थिति हम इस कार्यक्रम को सार्थक बनाती है। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद प्रिय श्री मनीष जी। आपने वैश्विक सद्भावनाओं को वैश्विक मंच में प्रस्तुत करते हुए हमारे जितने भी रचनाकार हैं उनको भीतर से भी आपने सम्मानित, गौरवान्वित किया है। आज के इस आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में प्रत्यक्ष विराजमान श्रद्धेय विनय कुमार जी पाठक और अभी थोड़ी देर पहले आदरणीय केसरी लाल जी सर विद्यमान थे। आप दोनों का व्यक्तित्व, कृतित्व इतना विशाल है कि कई पृष्ठों में आप लोगों का परिचय समाहित नहीं होगा। बावजूद इसके मैं प्रोफेसर केसरी लाल वर्मा सर जी के संबंध में यह कहना चाहूँगा कि आप पूर्व में पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के कुलपति रहे हैं और अभी छत्रपति शिवाजी महाराज विश्वविद्यालय मुंबई के कुलपति हैं। प्रख्यात भाषाविद, साहित्य के अधिकारी, विद्वान हैं। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपके इतने प्रशंसनीय कार्य हैं कि बहुत लंबी चौड़ी बात हो जाएगी। यहाँ प्रत्यक्ष रूप से विराजमान श्रद्धेय विनय कुमार पाठक सर, पूर्व अध्यक्ष
छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग, वर्तमान में थावे विद्यापीठ के कुलपति, 2 PhD, 2 डिलिट का कीर्तिमान स्थापित करने वाले, कम से कम मेरी जानकारी में तो वैश्विक स्तर पर यहाँ प्रथम व्यक्तित्व पुंज हैं। अनेक साहित्यिक गौरवशाली पुस्तकें प्रकाशित हैं। छत्तीसगढ़ के स्थान नामों का भाषा वैज्ञानिक अध्ययन जब आपके निर्देशन में मैं PhD करके आशीर्वाद प्राप्त कर रहा था, तो यह किताब तब कुनमुना रही थी और यह किताब तो अब वैश्विक स्तर पर स्थापित है। हिंदी व्यंग कर्म समकालीन परिदृश्य, अनेक किताबें, और बहुत महत्वपूर्ण एक पुस्तक है अंबेडकरवादी सौंदर्य शास्त्र और दलित आदिवासी जनजाति विमर्श। इससे यह स्पष्ट होता है कि आपका व्यक्तित्व बहुआयामी रहा है। अखिल भारतीय विकलांग चेतना परिषद के आप कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं, और वह विकलांगता जो बाहर दिखाई देती है, इसका तो उपचार किन्हीं न किन्हीं माध्यमों से हम कर लेते हैं। सवाल उठता है कि मन के भीतर की जो विकलांगता होती है, उसको साहित्य के ऐसे शीर्षस्थ ख्यातिलब्ध विद्वान ही उसका परिमार्जन, उसका उन्मोचन, उसका विमोचन, उसका परिमार्जन कर सकते हैं। मैं इस वैश्विक मंच में बहुत सम्मान के साथ उद्बोधन के लिए श्रद्धेय पाठक सर को आमंत्रित करने के पहले एक नन्ही सी कड़ी यहाँ जोड़ना चाहता हूँ। इस अधिष्ठान से जुड़े हुए डॉक्टर बेठियार सिंह साहू वर्तमान में राजेंद्र महाविद्यालय छपरा में पदस्थ हैं, और हमारे महाविद्यालय रायगढ़ की एक ऐसी चेतना जो दिल्ली विश्वविद्यालय में पदस्थ है, प्रोफेसर सौरभ सराफ, डॉक्टर बेठियार सिंह साहू, आप दोनों का मैं अपनी पीठ कैसे थपाऊं, फिर भी अपना हाथ तो बढ़ा सकता हूं। आप लोग कृपया सामने से दृश्यमान हो जाए, पटल के सामने दृश्यमान हो जाए, और आप स्वयं अभिनंदित हों। आपका अभिनंदन कौन करेगा। बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद। आप हमारी शक्तियां हैं, और इन्हीं शक्ति पुंजों को अपने पृष्ठभाग से लेकर अग्रभाग तक में समाहित करते हुए मैं सीधे आहूत करता हूं, सीधे निवेदन करता हूं माननीय मुख्य अतिथि श्रद्धेय डॉक्टर विनय कुमार पाठक सर को उद्बोधन के लिए। जी उसमें बोलिए कैमरा जाएगा। विश्व हिंदी अधिष्ठान के द्वारा पुस्तक विमोचन एवं समीक्षा गोष्ठी के इस अंतर्राष्ट्रीय आयोजन में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि देश विदेश के जाने माने साहित्यकार, शिक्षाविद, समाज सेवी संलग्न है, और निश्चित रूप से ये जो लगातार आयोजन अधिष्ठान कर रही है वह रायगढ़ को और छत्तीसगढ़ को नई ऊंचाई दे रही है। इसके लिए मैं संयोजक और इस अधिष्ठान के प्रमुख डॉक्टर मीन केतन प्रधान को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि इस अधिष्ठान में भौतिक रूप से जिन महत्वपूर्ण और उल्लेखनीय लोग आज हमारे बीच उपस्थित है, डॉक्टर विनोद कुमार वर्मा जी, हिंदी और छत्तीसगढ़ी का संपूर्ण व्याकरण तो इन्होंने लिखा ही है, लेकिन इसके साथ इन्होंने छत्तीसगढ़ी पर भी, विमर्श पर भी बहुत काम किया है, और एमए अंतिम में मछुआरे की लड़की बस्तर विश्वविद्यालय में पाठ्यक्रम में सम्मिलित है। हमारे बीच है रमेश चंद्र श्रीवास्तव जी, ये ISS है और अच्छे समीक्षक हैं और समाज सेवी है, बिलासपुर से हमारे बीच है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि मीन केतन प्रधान के 2 ऐसे शिष्य जो
राष्ट्रीय स्तर पे चर्चित है। साहू जी और डॉक्टर साहू जी और सौरभ सराफ जी, इन दोनों के आने से कार्यक्रम की गरिमा निश्चित बढ़ी है। और प्रधान जी जो चाहते थे केजी महाविद्यालय के माध्यम से साहित्यिक उत्कर्ष को पहुंचाने वाली इन दो विभूतियों का मैं सम्मान करता हूं। इसी तरह पंडा जी हमारे साथ है, आशा मेहर जी, अ, अ, पटेल, हाँ, निशा लीशा पटेल जी, मैं निशा ही कह रहा था, लीशा पटेल जी। और सबसे अच्छी बात है, एक नई जो समीक्षक है, उदीयमान कवित्री है, याग्नी, वो तिवारी हमारे साथ है। और विद्या पटेल जी का जो सहयोग और आशीर्वाद मिल रहा है वो भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि दो पुस्तकें अभी विमोचित हुई, दुनिया ऐसी, हाँ हाँ, विद्या प्रदान, सॉरी, दो ऐसी पुस्तकें विमोचित हुई कि उसका एक अपना अलग सेल्फ है। और मैं तो ये कहना चाहूँगा इन दोनों को पढ़ने के बाद कि हिंदी साहित्य में या काव्य साहित्य में इस तरह का शिल्प जो है ये अपने ढंग से पहला प्रयोग परक है। उसका कारण भी है। मैं थोड़ी सी बात पृष्ठभूमि के रूप में ये कहना चाहूँगा, दुनिया ऐसी। अब देखिए, शीर्षक से ही लगता है कि कैसी दुनिया। दुनिया को हम सब जानते हैं, मनु से लेके आज तक के मनुष्य ने दुनिया को अपने अपने ढंग से परिभाषित करने का प्रयास किया है, लेकिन वो दुनिया आज भी अपरिभाषित रह गई है, परिभाषित नहीं रह पाई है। तो दुनिया के अपने अपने ढंग है, अपने अपने रंग है, और मनुष्य की भी रुचि प्रवृत्ति अपने अपने ढंग की है और दुनिया को अपने नजरिए से देखता है। लेकिन कवि जब देखता है तो वो संवेदना के सांचे में दुनिया को ढालता है, लेकिन विचार को भी लपेट के चलता है, क्योंकि संवेदना और विचार ये दोनों हैं काव्य में। जैसे एक घाट में शेर और बकरी पानी पीते हैं, वैसे ही दोनों साथ साथ चलते हैं। तो इन्होंने संवेदना के पक्ष को भी रखा है और विचार भी है, और दोनों को लेकर और एक शिल्प भी उन्होंने जो दिया है वो भी सचमुच, उस पर अलग से भी विस्तार से चर्चा की जाएगी और मैं इस पर लिखूंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग बैठे हैं। तो मैं अधिक न कहते हुए यह जरूर कहूंगा कि एक और आप देखिए, औद्योगिकरण है, बाजारीकरण है, उपभोक्तावादी स्थिति है। दूसरी ओर हम इसको विकास माने या विनाश माने, अपनी अपनी दृष्टि है। एक और आप देखिए अहम है और एक और सत्य है। अहम की ओर यदि हम जाते हैं तो सत्य को पाना बहुत मुश्किल है। तो दुनिया में ये जो विरोधाभासी चीजें हैं उसको हर आदमी अपने अपने ढंग से महसूस कर रहा है। जो सात्विक है, सत्यवादी है, उसकी नजर में दुनिया का रंग बिल्कुल अलग है। और जो भौतिकवादी है वो संसार में, दुनिया में रमा हुआ है, उसकी दुनिया बिल्कुल अलग प्रकार की है। कवि इन दोनों के बीच, अंतर्द्वंदों के बीच एक ऐसा जाल बुनता है और ये बताना चाहता है कि दुनिया के जितने स्वरूप हैं उन सबको छूते हुए कि ये दुनिया कैसी है। तो यदि आप इन कविताओं को पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि दुनिया को हम कवि के नजरिए से देखें। उसी तरह साबुत कविता, बहुत अच्छा लगा इनकी भूमिका मैंने पढ़ी तो, कि साबुत पर एक जैसे भाषा वैज्ञानिक एक अपना मत देते हैं। उन्होंने परिभाषाएं भी दी हैं शब्दकोश से, अर्थ और आशय को भी स्पष्ट किया है, लेकिन बताया है कि साबुत, सबूत और साबुत, इसमें क्या अंतर है। बहुत अच्छा मुझको लगा कि एक भाषा वैज्ञानिक दृष्टि भी एक कवि की जा रही है। लेकिन साबुत में आप देखें तो फिर से मैं वही बात
जो ऐसी दुनिया में है वो कहना चाहूँगा कि हर आदमी जो है आधा अधूरा है और पूर्ण होना चाहता है, पूर्णता की ओर बढ़ता है, और वही पूर्णता को प्राप्त करने का जो उसका संयोजन है, उपक्रम है, वही साबुत का उद्देश्य है, साबुत का लक्ष्य है। साबुत की जो शिल्प विधि है उस पर जरूर मैं थोड़ी सी बात कहूँगा, और ये मैं मान के चलता हूँ कि इन्होंने जो बात कही है, आप देखें नंबर 3 की कविता, अपने घर उनको नहीं मतलब, कहीं और ढूंढते घर, फिर वहां से भी हो जाते बाहर। देश का विभाजन, घेरा दायरा, जाति धर्म का फेरा, आदमी चलता घायल थका हारा, सबके लिए देश प्यारा, नहीं हासिल होता कुछ, युद्ध महायुद्ध से एक जीतता एक हारता, कोई नहीं दूसरा, इसलिए रहे धरती साबूत। तो वो कवि बताना चाह रहा है कि धरती जो है वो साबुत ही है, पूर्ण है। भले हम उसमें रहने वाले अपने अपने ढंग से जो भी कुछ करते हैं, लेकिन जो पूर्णता है वो अभी आपने देखा धरती पे वो खोज रहे हैं। इसी तरह कलश में, आदमी में, साबुत मुट्ठी में, हाथ में, सोच में, रास्ते में, चौकोर, तलाश, कूड़ा करकट में, सभी में वो साबुत को सोचते हैं, और उनका जो खंड खंड का जो चित्रण है वो अखंड रूप से होता है। इसमें भूमिका में लीलाधर मुरली ने एक बात कही है कि हाशिए के समाज को उन्होंने मुख्य धारा में लाने के लिए भी कई रचनाएं इनकी है। किसान पर है, और भी दूसरी रचना है, स्त्री पर है, मजदूर पर है। तो इन्होंने हाशिए के समाज को केंद्रस्थ करने के लिए, मुख्य धारा में लाने के लिए जो इन्होंने प्रयास किया है, कुछ लोग ये कह सकते हैं कि ये तो खंड खंड में बांटना है, समीक्षा का एक वर्ग है, इस तरह की बात करके आलोचना करते हैं। लेकिन खंड खंड में ही अखंड की संकल्पना करना और साबुत को प्रमाणित करना, ये इस कविता की बुनावट का परिणाम मुझको प्रतीत होता है। इस दृष्टि से भी इस कविता को पढ़ने से आपको लगेगा। इसी तरह से महानदी हो या कुररी हो, मुकुटधर जी पांडे की कविता, ऐसा लगता है कि न केवल ये पुनर्पाठ है, बल्कि कवि आज की परिस्थिति में जो कुछ अनुभव करता है, और यदि मुकुटधर जी पांडे आज रहते तो हो सकता है कि इनकी कविता जिस ढंग से जी रहे हैं, शायद उसका स्वरूप वही होता। इसे दूसरे शब्दों में भी हम कह सकते हैं कि परा मनोविज्ञान जो कहते हैं, कि पूरी तरह से उनकी कविता को आत्मसात करना, अपने जज्ब करना और फिर उसको प्रकट करना। तो इस तरह के जो प्रयोग, खासकर कोरोना काल, करु काल, करु शब्द भी मुझे पसंद आया। मेरे ख्याल से हिंदी में नया शब्द इन्होंने दिया है। जब मुकुटधर जी पांडे खड़ी बोली में रचनाएं कर रहे थे, तो उनकी कई रचनाओं में छत्तीसगढ़ी के शब्द भी आए। इनकी भी कविताओं में आनी बानी का बहुत अच्छा प्रयोग हुआ है। तो जो करु शब्द है, निश्चित रूप से अपने आप में सार्थक है, और कोरोना के लिए जो इन्होंने शब्द इजाद किया है, न केवल देश बल्कि विदेश में भी ये छत्तीसगढ़ी शब्द जो है वो लोकप्रिय हो रहा है, इस बात का प्रतीक है। मैं जब करु शब्द देखा तो एक शिक्षक दिवस पर मैं एक कार्यक्रम में गया था, तो उन्होंने गुरु की अपने अपने ढंग से व्याख्या की, तो मुझको लगा कि गरु से ही गुरु बना है। जैसे परुष से पुरुष, ये करु को ही लेके मैं अपनी बात कर रहा हूँ। तो ऐसे गरु, जो गरु हो वो गुरु है। और देखिए गुरुवार जिसको हम कहते हैं, तो गुरु का जो ग्रह है सबसे बड़ा होता है। तो उस ढंग से भी देखें तो हम लोग जो आंचलिक भाषा ये तो सींचती है, हिंदी को सींच रही है और विकसित कर रही है, नया शिल्प विधान दे रही है। अब थोड़ी सी बात मैं चाहूंगा, इनकी जो कविता की बुनावट है साबुत की, तो इन्होंने उसको सूत या सूत्रक इस रूप में कहा।
तो सूतक जो है वो तो ठीक है, ज्योतिष का शब्द है, और वो सूतक लगने से कोई शुभ काम हम नहीं करते, लेकिन वो सूतक का इस्तेमाल उस रूप में नहीं है, पारंपरिक रूप में नहीं है, वो सूत्र रूप में है। तो कवि जो है, ये पूरा शिल्प, पूरी कविता सूत्रात्मक है, सूत्र रूप में, सूत्रक को उन्होंने नाम दिया है। और ये सूत्र रूप में जीवन दर्शन की विवेचना करते हैं, और सार सार में सारे संसार को समाहित करने का संयोजन भी सिद्ध करते हैं। इस दृष्टि से भी मुझे, शिल्प की दृष्टि से भी ये कविता नई लगी। ठीक है, जो छंद के प्रति बहुत ज्यादा आसक्त रहते हैं उनको जरूर रुचिकर न लगे ये काव्य संग्रह, लेकिन वैचारिक धरातल पर और आज का जो समय है उसके अनुसार कविता जिस ओर आगे बढ़ रही है, जीवन दर्शन को समेट रही है, उस दृष्टि से हम देखें तो ये दोनों संग्रह बहुत महत्वपूर्ण है। और डॉक्टर मीर केतन प्रधान को मैं ये दोनों उल्लेखनीय संग्रह के लिए बधाई देता हूं, और मैं विश्वास करता हूं कि ये दोनों संग्रह जो है निश्चित रूप से इनको यशोगामी बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्रपति। बहुत धन्यवाद भैया। और बहुत धन्यवाद श्रद्धेय विनय कुमार पाठक सर को। आपने दोनों कृतियों पर मेरी अंतर भावनाओं का स्पर्श करते हुए आज के युग जीवन के परिप्रेक्ष्य में इनकी उपादेयता को आपने रेखांकित किया, और मैं गतिशील होता हूँ। बिलासपुर से ही यहाँ पर पदार्पण किए श्री रमेश चंद्र श्रीवास्तव जी हैं, विनोद कुमार वर्मा जी हैं। तो सबसे पहले मैं श्री रमेश चंद्र श्रीवास्तव जी से आग्रह करूंगा कि वे इस आयोजन के परिप्रेक्ष्य में अपने विचार को इस प्रथम सत्र में रखेंगे। सर्वप्रथम मैं विश्व हिंदी अधिष्ठान का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ। वो इसलिए कि जब भारत में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की शुरुआत हो रही थी, उस समय मैं योजना मंत्रालय में पदस्थ, तो उस समय बहुत नानुकुल की स्थिति थी, लेकिन विश्व हिंदी के द्वारा साहित्य के क्षेत्र में पूरे विश्व के खासतौर से हिंदी के सभी विधाओं को एक कमरे में इकट्ठा करके विश्व साहित्य की दृष्टि से सभी कवियों, विद्वानों, समीक्षाकारों को एक कमरे में बैठा के चर्चा करना और फिर उसकी उपादेयता पे समीक्षा करना, ये अपने आप में डॉक्टर प्रधान के बस की बात ही है। इसलिए मैं डॉक्टर प्रधान को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि साहित्य तकनीकी दृष्टि से उन्होंने तकनीकी दृष्टि से साहित्य की विधा को पल्लवित और पुष्पित करने का जो ये गुरुतर कार्य कर रहे हैं, इसके लिए बधाई। मंच पर आसीन परम श्रद्धेय डॉक्टर विनय कुमार पाठक, सारे कवि, समीक्षाकार, कहानीकार, नाटककार या जितने भी कवि हैं, उनको मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि इस वैश्विक मंच पे उपस्थित है। मैं दो बातें, चूंकि बहुत लोग बोल रहे हैं और बोलना भी है और होनी भी चाहिए चर्चा साहित्य पे। मैं डॉक्टर प्रधान के पिता, इससे पहले जब मैं आया था रायगढ़ तो पिता का विमोचन हुआ था। पिता वास्तव में संपूर्ण सृष्टि का ब्रह्मांड है। आप देखिए, हिंदी साहित्य की बात करें या संस्कृत साहित्य की, पाली, अपभ्रंश, जितनी भी भाषाएं हैं, पिता की संभवतः, यदि मैं गलत नहीं हूं तो कदाचित पहली काव्य जो है हमारे सामने उपस्थित है, और इस पे समीक्षा होनी चाहिए। दो शब्द कह के मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। पिता अभी तक नारी पे लिखा गया, माता पे, माँ पे कई रचनाएं हुई, लेकिन पिता पे डॉक्टर प्रधान की दृष्टि जाना अपने आप में एक
सुखद विडंबना है। अब आप कहेंगे सुखद क्यों है और विडंबना क्यों है? तो सुखद इसलिए कि डॉक्टर प्रधान कवि हृदय, इनका पिता पे दृष्टि गई, माता को छोड़ के। माता पे तो सभी माँ पे कविताएं हैं, पिता में आप देखें कि पिता ही सर्वभूता नाम, संपूर्ण ब्रह्मांड में पिता का अस्तित्व है। पिता की व्याख्या गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। पिता ही गुरु है, विष्णु है, ब्रह्मा है और शिव है। वही सृष्टि का जो है पालनकार है, सृजनकार है। इसलिए विषय अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है। कविता निश्चित रूप से नई कविता की धारा में लिखी गई है। कहीं कहीं लयात्मकता बहुत प्रभावित करती है। जो मुझे विशेष बात लगी कि डॉक्टर प्रधान ने कविता का जो बिंब है और खास तौर से प्रतीक बीच बीच में उन्होंने किया। एक कविता में मैं जब डॉक्टर पाठक सर बोल रहे थे तो इसमें एक बिंब में ये बताना चाहता हूँ और इस पे मैं लिखूंगा समीक्षा जो है, क्योंकि समय की कमी के कारण मैं लिख नहीं पाया हूँ। इन्होंने लिखा है पिता की कविता में 5वां, आप देखिए कि पिता की सांसें लकवा के साथ, पिता की सांसें लकवा के साथ फेफड़े खराब होने से अटक अटक कर चलती, खांसी फंसी होते गले में घट 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 जानलेवा छटपटाहट। ये जानलेवा छटपटाहट, ये शब्द कवि के हृदय में जब तक अनुभूति की सघनता के साथ प्रतिबद्ध प्रामाणिकता नहीं होती, ऐसे शब्द और प्रतीक नहीं निकलते। तो इसके लिए डॉक्टर प्रधान बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। और निश्चित रूप से इस कविता के प्रतिमान पे समीक्षा होनी चाहिए, क्योंकि बहुत लोगों को इसमें बोलना है। इसलिए मैं अपनी वाणी को विराम कर दे रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत आभार आदरणीय रमेश चंद्र श्रीवास्तव जी। आपने इन रचनाओं के मर्म का स्पर्श कर हमको भाव विभोर कर दिया। व्यक्तिगत रूप से मैं कृतज्ञता ज्ञापित तो करता ही हूँ। अधिष्ठान आपके प्रति आभार प्रकट करता है। आज इस वैश्विक मंच से अपनी गरिमामयी उपस्थिति प्रदान कर रहे हैं। आदरणीय मंच तो यहाँ बैठा है, आप सबको देख रहे हैं, लेकिन पूरी दुनिया के विभिन्न राष्ट्रों से अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो गौरवशाली व्यक्तित्व हैं, उनमें डॉक्टर मोना कौशिक, मनीष पांडे, स्वर्गीय जय वर्मा जी की साहित्यिक चेतना कहीं न कहीं इंग्लैंड से भारत तक अनुगुंजित है। अश्विनी के गांवकर हैं। डॉक्टर वीणा विज उदित अमेरिका से हैं। आदरणीय श्री तेजेंद्र शर्मा जी से कल परसों मेरी वार्ता हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी कथा साहित्य को जो ऊंचाई आज आप इंग्लैंड में रहकर प्रदान कर रहे हैं, आने वाला समय उसका ईमानदारी से मूल्यांकन करेगा, मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं। श्री सूर्यकांत शर्मा जी दिल्ली से, डॉक्टर रक्षा गीता, डॉक्टर रितु शर्मा आनंद पांडे नीदरलैंड से, प्रोफेसर सुशील कुमार शर्मा मिजोरम से, दिनेश कुमार माली ओडिशा से। मैं सर्वश्री ही जोड़ देता हूं, तो दिनेश कुमार माली यदि मैं कहूँगा तो प्री भराता दिनेश को शायद बात अखरेगी नहीं, यदि वो यहाँ सुन रहे होंगे तो। अत्यंत जटिल और पारिवारिक परिस्थितियों के बावजूद इस मंच से लोगों का जुड़ना तो हमें बहुत भीतर से प्रभावित कर देता है। कुछ दिनों पहले श्री दिनेश माली जी के पिताश्री का निधन हो गया था। अधिष्ठान उनके प्रति श्रद्धांजलि व्यक्त करता है। डॉक्टर करुणा पांडे, डॉक्टर सीमा रानी प्रधान,
सुश्री शालिनी वर्मा दोहा कतर से, डॉक्टर विभा रानी श्रीवास्तव जी भारत अमेरिका दोनों जगहों का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। डॉक्टर अनिल कुमार सक्सेना, श्री हरिहर झा ऑस्ट्रेलिया से, श्री कमलेश भट्ट कमल नोएडा से, डॉक्टर जगदीश व्योम नोएडा से, सुश्री अर्चना पेनविली डेनमार्क, कथा साहित्य में बहुत ख्याति नाम है। इनकी पुस्तक की समीक्षा अभी होगी। जिनका मैं नामोल्लेख कर रहा हूँ या तो वो कृतिकार हैं या कृति के भीतर की संवेदनाएं हैं या उन संवेदनाओं को थपकियां देने वाले हमारे वो समीक्षक हैं जिनमें आकाशीय ऊंचाई है तो समुद्री गहराइयां हैं। ऐसे गहरे व्यक्तित्व की प्रतिभा को धारित करती हैं प्रोफेसर प्रतिभा मुदलियार कर्नाटक से, डॉक्टर मुन्ना लाल गुप्ता महाराष्ट्र से, डॉक्टर वैदिक सूचना प्राप्त हुई है कथा क्षेत्र में बहुत ख्याति नाम। डॉक्टर हंसा दीप जी को वायरल फीवर हो गया है, वो कार्यक्रम से जुड़ने में असमर्थता व्यक्त कर रही हैं, लेकिन उनकी समीक्षा के लिए विजय कुमार तिवारी, डॉक्टर ज्ञानेश्वरी सिंह महाराष्ट्र से, डॉक्टर मनीष पांडे को तो अभी आप सुन ही चुके हैं, डॉक्टर दीपक पांडे जी दिल्ली से, डॉक्टर राजेश कुमार दुबे। आप सब गरिमा में व्यक्तित्व यहाँ मौजूद हैं। ये ऐसा हुआ है कि देखिए, ये पूरे एक पृष्ठ में आपने ब्रोशर देखा होगा, नामों की इतनी लंबी सूची है कि इन नामों के बारे में केवल 2-2 लाइन कहते जाएं तो ये 10 मिनट का समय लग जाएगा, और 10 मिनट के समय को नष्ट न करते हुए मैं आदरणीय मंच और इस आयोजन से जुड़े हुए आप सबको समर्पित करना चाह रहा हूं। और इस प्रथम सत्र की एक औपचारिक प्रस्तुति धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए मैं सौरभ सराफ को आमंत्रित करता हूं। सौरभ सराफ हमारे इस महाविद्यालय के मेरे विद्यार्थी रहे हैं। अभी यहाँ की चेतना को देश की राजधानी में प्रसारित करने में आपकी एक बड़ी भूमिका है। सौरभ एक प्रतिभाशाली छात्र ही नहीं रहे, अभी एक ऐसे अध्येता हैं जिनका विमर्श और विश्लेषण भारत विभाजन के परिप्रेक्ष्य में इनका काम चल रहा है। मैं इस प्रतिभा को प्रतिभाषित कर रहा हूं इस वैश्विक मंच के समय। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज की इस अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में विश्व हिंदी अधिष्ठान और दिवम फाउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित होने वाला यह कार्यक्रम, जो माननीय डॉक्टर विनय कुमार पाठक सर और माननीय कुलपति डॉक्टर केसरी लाल वर्मा सर की मुख्य आतिथ्य में आगे बढ़ रहा है, मैं सर्वप्रथम श्रद्धेय गुरुवर डॉक्टर मीनकेतन प्रधान सर की ओर से अपने दोनों मुख्य अतिथियों का विशेष रूप से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। आज के इस आयोजन में जहां हमने देखा कि सबसे पहले दुनिया ऐसी और साबुत पुस्तकों का विमोचन हुआ। मोना कौशिक मैम दिवम फाउंडेशन बुल्गारिया से यहाँ आभासी पटल पर उपस्थित थी और उन्होंने कार्यक्रम की रूपरेखा पर प्रकाश डाला। इस उद्घाटन सत्र में सर्वप्रथम छत्रपति शिवाजी विश्वविद्यालय महाराष्ट्र से कुलपति के रूप में डॉक्टर केसरी लाल वर्मा सर हमारे बीच उपस्थित थे। हमें अपने प्रारंभिक कार्यक्रम छायावाद के 100 वर्ष और मुकुटधर पांडे तथा उसके बाद के अन्य कार्यक्रमों में भी निरंतर मिलता रहा है। उन्होंने आदरणीय प्रधान सर की पुस्तकों पर और इस आयोजन पर जिस रूप में अपना विचार व्यक्त किया, प्रेरणा निरंतर हमें प्राप्त होती रहती है। इसलिए मैं अधिष्ठान की ओर से आदरणीय केसरी लाल वर्मा सर के प्रति हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थावे विद्यापीठ गोपालगंज बिहार में कुलपति के रूप में पदस्थ
आदरणीय डॉक्टर विनय कुमार पाठक सर, जो पूर्व में छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग के अध्यक्ष रह चुके हैं। उनका भी मार्गदर्शन न सिर्फ विभिन्न आयोजनों में बल्कि समय समय पर हमें प्राप्त होता रहता है। उनकी मार्गदर्शन और प्रेरणा के परिणाम से ही हम ऐसे बृहत आयोजन करने में सफल हो पाते हैं। आदरणीय पाठक सर ने दुनिया ऐसी और साबुत पुस्तक की अपनी संक्षिप्त उद्बोधन में जैसी समीक्षा की, वह हमें एक दिशा दिखाने वाली समीक्षा है, जो इन दोनों काव्य संग्रहों की उस तत्व को हमारे सामने निरूपित करता है जो उसके अंदर छिपे हुए हैं। साबुत शब्द की व्याख्या की बात हो या दुनिया ऐसी में दुनिया को किस किस रूप में देखा जा सकता है, आदरणीय पाठक सर की उद्बोधन से हमें यह पता चलता है कि यह पुस्तक वास्तव में कितनी महत्वपूर्ण है। उनका भी मैं इस अधिष्ठान की ओर से हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। इस कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित आदरणीय श्रीवास्तव सर, जिन्होंने पिता काव्य संग्रह की कविताओं के माध्यम से इस आयोजन को समृद्धि प्रदान की है, उनके प्रति भी मैं हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। एवं यहाँ उपस्थित आदरणीय विनोद कुमार वर्मा सर, पंडा सर और आभासी पटल पर जुड़े हुए हमारे विभिन्न राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय विद्वज्जन, आप सबके प्रति मैं इस उद्घाटन सत्र में आप सबके यहाँ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और पुनः आदरणीय गुरुवर प्रधान सर को मंच सौंपता हूँ। बहुत आत्मीय आशीष प्रिय सौरभ को विश्व हिंदी अधिष्ठान ऐसी प्रतिभाओं के उन्नयन के लिए प्रतिबद्ध है। समय की गति को प्रगति की ओर ले जाते हुए मैं अब सीधे द्वितीय सत्र की ओर आ रहा हूं। द्वितीय सत्र में 12 पुस्तकें समीक्षा के लिए समादृत हैं। माननीय मुख्य अतिथि महोदय की अनुमति से मैं सीधे सीधे समीक्षा क्रम की ओर बिना किसी औपचारिकता से, बिना किसी पृष्ठभूमि से आगे बढ़ रहा हूं। इसमें विभिन्न देशों के साहित्यकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमको ज्ञात है अभी अमेरिका में मध्य रात्रि का समय पार हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया और विभिन्न देशों में अलग अलग समय से हमारे साहित्यकार जुड़े हुए